हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2023 हेतु नियम पुस्तिका एवं आवेदन संबंधित पाठ्यक्रम संबंधित समस्त विवरण जारी किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आवेदन की प्रारंभ तिथि 12/1/2023 है तथा अंतिम तिथि 27/1/2023 है। इसी क्रम में संशोधन की तिथि 12/1/2023 से लेकर के अंतिम तिथि 1/2/2023 है। आप नीचे देख पा रहे हैं कि मंडल का परीक्षा शुल्क का विवरण भी प्रति प्रश्नानुसार नीचे दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहेगी। अगले क्रम में हम देख पा रहे हैं कि परीक्षा दिनांक व दिन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2 पालियों में परीक्षा होना है, प्रथम एवं द्वितीय पाली। प्रथम पाली का रिपोर्टिंग समय 7 से 8 रहेगा तथा द्वितीय का दोपहर 12 से 1 रहेगा। इसी क्रम में महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का भी समय दिया गया है। उत्तर अंकित करने का समय भी आप देख सकते हैं। ये टिप्पणी है। टिप्पणी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए जो कि 1 से लेके तो 10 तक 10 बिंदुओं के अंतर्गत दिए गए हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आप इसको पढ़ नहीं सकते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर दी गई है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित विभागीय नियम। विभाग के द्वारा जो नियम जारी किए गए हैं वो इसके अंदर दिए गए हुए। पद का विवरण। पद उच्च माध्यमिक शिक्षक का है, जो कि आप जानते हो, और पद की श्रेणी है द्वितीय श्रेणी रहेगी। आवेदन पत्र, निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार रहेगा। फिर परीक्षा केंद्र संबंधित जो शासन के आदेशानुसार दिया गया उसका डिटेल हम आपको वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वो शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता की हम बात करते हैं तो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि बीएड हो या उसके समकक्ष जो डिग्री होती है बीटीआई, फिर डीएड हो सकती है, जो मान्य की जाए वर्ग 1 में केवल वही अनिवार्य है। फिर इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं तो बिंदु क्रमांक 6 को हम देख पा रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किस कैटेगरी को कितना चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरा डिटेल दिया गया है फ्रेंड्स। 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तथा अन्य के लिए 60%, जो कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं। इनके संबंध में जो भी स्पष्टीकरण है वो हम नीचे देख सकते हैं, इसमें पूरा दिया गया है। दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 50% अंक होंगे, इस प्रकार से दिया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस बिंदु क्रमांक 4 में हम देख पा रहे हैं, जो बिंदु दिया है इसके अंदर देख पा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम रहेगी। यदि हम 2018 एवं उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, ऐसा निर्देश दिया गया है। यदि हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें लाइफ टाइम कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और ये लाइफ टाइम के लिए मान्य की जाने का ऐसा शासन का निर्देश है, ऐसा आदेश जारी हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर विभाग द्वारा भर्ती के जारी विज्ञापन, समय, प्रचलित शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने अभ्यर्थी को 1 जनवरी, आयु सीमा, सब कुछ इसके अंदर डिटेल दिया गया है। बिंदु क्रमांक 8 की हम बात करते हैं तो परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है। डियर फ्रेंड्स, इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी इसमें पृथक से, यानी बाद में इसमें अलग से संलग्न किया गया है, जो कि हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। बिंदु क्रमांक 9, पदों का वेतन। तो पदों के वेतन के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर दिख रहा है हमें कि न्यूनतम वेतन ₹36,200 प्लस महंगाई भत्ता। ये भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा। जो परीक्षा अवधि की शर्तों के अनुसार जो वेतन देय होता है वो वेतन देय होगा। 2.6 हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हैं और वेबसाइट www.peb.mp.gov.in
में मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब इस वेबसाइट से हम अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 2.7 यदि हम देखें तो परीक्षा प्रवेश पत्र संबंधित कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जो कि हमें पढ़ना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, आप इन निर्देशों को आराम से पढ़ लें ताकि कोई त्रुटि ना हो। इसी क्रम में 2.8 में मूल्यांकन पद्धति संबंधित इसके अंदर विशेष चीज़ यह दी गई है कि फ्रेंड्स, अभी तक हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता था, लेकिन इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, यानी ये कह सकते हैं कि माइनस मार्किंग होगी। इसलिए हमें सोच समझ के प्रश्नों को हल करना है और प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि 4 प्रश्न गलत होंगे तो 1 अंक हमारा काट लिया जाएगा। यदि हमें सावधानी से पूर्ति करना है, सावधानी से हमें प्रश्न हल करना है। इसी संबंध में आगे आप देखते हैं तो बिंदु क्रमांक 2.9 त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। तो जो शासन का जो योजना है, उनके जो फार्मूला है, उसी के अनुसार हमें अंक दिया जाएगा। यदि कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण आता है, गलत छप जाता है प्रश्न पत्र में, तो उसका जो फार्मूला होता है, जो अपन विगत एग्जामों में देख चुके हैं, उसी के अनुसार होगा। 2.16 में हम देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। डियर फ्रेंड्स, आप इनके अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज हमें अपलोड करना है। वो पूरी जानकारी बिंदु 1, 2, 3 में दिया गया है। जाति संबंधित, आय संबंधित, जन्म तिथि संबंधित, फ़ोटो संबंधित, फ़ोटो में हस्ताक्षर, फिर फ़ोटो डेट, हस्ताक्षर संबंधित समस्त जानकारी इसमें दी गई है। आप इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 2.17 इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फ़ोटो या हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधित निर्देश। तो यह निर्देश आप पढ़ लें और हम आपको वीडियो की लास्ट में ये भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार का जो घोषणा पत्र अपलोड होना है, किस साइज में फ़ोटो होना है। इसके अंदर भी निर्देश दिए गए हैं, आप इसे भी आराम से देख लें। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है और हम लास्ट में आपको वो प्रारूप भी बताने वाले हैं। ये 2.18 MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि। तो डियर फ्रेंड्स, आवेदन फार्म भरने संबंधी जो निर्देश दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर बिंदु 1, 2, 3 ये पॉइंट वार दिए गए हैं। आप इनको सबको ध्यान से देखते जाएं और वीडियो को आप आराम से बिना स्किप किए देखें तो आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश, ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में भी 2.19 में पूरा निर्देश दिया गया है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अगली जानकारी में हम देखते हैं कि 2.20 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था कैसी है, इसके अंदर दिया गया है कि नंबर 1 में दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है। और इसके अंदर जो दिए गए बिंदु है उनको एक बार अवश्य पढ़ लें। इसी क्रम में 2.21 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हैं तो 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है इंटरनेट कैफ़े द्वारा या कियोस्क जिसको हम बोलते हैं, व स्वयं के कंप्यूटर द्वारा। यदि आप स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा करना चाहते हैं तो इसमें पूरा निर्देश उससे संबंधित दिया गया है। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस होगी, कैसे पेमेंट होगा, पूरा दिया गया। फ़ोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि की 2 लाइन जो लिखना है, घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया हो। आप आराम से इस चीज़ का अध्ययन करें और उसके बाद ही अध्ययन करें। फिर खंड स में हम बात करते हैं तो जो खंड स है इसके अंदर कुछ जानकारियाँ दी गई है। आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, जैसा कि फ्रेंड्स आप पहले ही देख चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान दीजिए। आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि दी गई है, अंतिम तिथि दी गई है। इसी क्रम में संशोधन की तिथि भी यहाँ पे दी गई है। फिर भरने के लिए कुल 16 दिन होगा और इस प्रकार संशोधन के लिए 21 दिन मिलने वाले हैं। लेकिन हम अंतिम समय का इंतजार ना करें, समय रहते हुए अपना आवेदन करें। इसी क्रम में 2.33 को हम देखते हैं तो ऑनलाइन परीक्षा का विवरण प्रथम पाली, द्वितीय पाली 2 पालियों में होना है और 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। अवधि इसमें दी गई है। अधिकतम अंक, डियर फ्रेंड्स, आपका 150 अंक का प्रश्न पत्र होने वाला है। इसके अंदर उसका भी हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा।
अब देखिए प्रति प्रश्न पत्र शुल्क का विवरण। तो शुल्क का विवरण भी इस पेज में आप देख चुकते हैं। मंडल की देख सकते हैं, मंडल परीक्षा शुल्क जो है वो किस हिसाब से रहेगा, प्रति प्रश्न पत्र कितना चार्ज होगा, ये सब कुछ इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि यदि आवेदन में किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है और उसका संशोधन करवाना है, तो संशोधन किए जाने पर जो देय शुल्क है वो इसके अंदर दिया गया है कि संशोधन किए जाने पर शुल्क 20 रुपये, पोर्टल चार्ज 40 रुपये, इस प्रकार से पूरा दिया गया है। इसी क्रम में अगला बिंदु है हमारा 2.35 परीक्षा शहर। परीक्षा शहर की बात होती है तो ये देखो पीबी द्वारा 17 केंद्र आवंटित किए गए। ये केंद्र है, इनमें से हमको परीक्षा केंद्र चुनना है। अब परीक्षा केंद्र चुनने की बात करते हैं, इसमें दिया गया है कि आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय 4 परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। मंडल द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किए गए शहरों में ही सीटों को उपलब्धता के आधार पर रैंडम प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स हमें कम से कम 4 केंद्रों को अवश्य चुनना है ताकि हमें निकट का परीक्षा केंद्र ही प्राप्त हो। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक शिक्षक, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाठ्यक्रम की चर्चा होगी, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पाठ्यक्रम की हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो हम जानते हैं, ये बिंदु क्रमांक 2 को हम देख पाते हैं कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। नंबर 3, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। MCQ, जिसको हम जानते हैं कि बहुविकल्प मतलब एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही को चुनना है, जिनके 4 विकल्प होंगे, ये इसके अंदर दिया गया है। बिंदु क्रमांक 5, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि माइनस मार्किंग होगी और माइनस मार्किंग 4 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि गलत होगा तो होगा, उसके साथ में हमारे अंक भी कटने वाले हैं। इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 5 की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ एवं भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना है कि जिसमें हम योग्यता रखते हैं, जिसके लिए हमने आवेदन किया है, उसी का विशेष ध्यान रखना है। अब भाग अ की बात करें तो भाग अ भी 4 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड है सामान्य हिंदी, दूसरा सामान्य अंग्रेजी, तीसरा सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, अगला अंतिम है शिक्षा शास्त्र। इस प्रकार से 4 खंड में बटा हुआ, कुल 30 अंक का होने वाला है। इसी क्रम में हम जब आगे देखते हैं तो शेष 120 अंकों का जो है वो विषयवार होगा। अब इसमें आप इस तालिका में देख सकते हैं अपने विषय किस प्रकार से दिए हैं। हिंदी भाषा, जैसा कि हम नंबर 1 पे देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा 120 अंक का होगा। इस प्रकार से इसमें पूरी भाषाएं दी गई है, जो कि हम वीडियो में देख सकते हैं। इसके अंदर भाषा है, इतिहास, जिनका जो विषय है उस अनुसार उसमें प्रश्न पत्र में 120 अंक होंगे। और बाकी जो ऊपर हमने 30 अंकों का जो देखा है, जो भाग अ 4 खंड में दिया गया है, उसको प्लस करके ये हमको करना है। इस प्रकार से 16 विषय दिए गए, विषय सूची में 16 विषय दिए गए हैं। जिनका जो विषय होगा उनको उस विषय के 120 प्रश्न हल करना है। 120 प्रश्न 120 अंकों के होंगे और 30 अंकों, इस प्रकार से 150 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र हल होने वाला है। विषय वस्तु स्तर का जो है, इसके अंदर प्रश्न के संबंध में कुछ विशेष निर्देश दिया गया है। जो उच्च माध्यमिक शिक्षक मुख्य विषयों के सह विषयों की सूची, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि नंबर 1 पे गणित विषय दिया गया है। गणित विषय के साथ सह विषय कौन कौन से होते हैं आप इस सूची में देख सकते हैं कि व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इस प्रकार से पूरा दिया गया है। फिर इसके अंदर कॉलम नंबर 4 में हम देखते हैं तो स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय, जैसा कि निर्देश दिया गया है कि स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय होने पर ही आप उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य हो। जैसा कि फ्रेंड्स आप जिस विषय से फॉर्म डाल रहे हैं वर्ग 1 में, इसको आप विशेष ध्यान दें। वर्ग 1 में फॉर्म डाल रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपका स्नातक में भी फाइनल ईयर तक भी वही विषय होना चाहिए। तो आप
फॉर्म डाल सकते हैं। इस प्रकार की कुछ इसमें बाध्यता दी गई है, जो कि आप इसमें वीडियो में देख पाते हैं। और क्रम के अनुसार इसमें विषय दिए गए, केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, इसी क्रम में हम देखते हैं बायोलॉजी है, इनके सब विषय भी दिए गए। आप आराम से इस वीडियो को देखें, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नंबर 3 जीव विज्ञान, 2 पर केमिस्ट्री दिया गया है। आप देख सकते हैं जीव विज्ञान के सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, इस क्रम में पूरा विषय का डिटेल दिया गया है। बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर मत्स्य विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, पर्यावरण विज्ञान, एग्रीकल्चर। इसी क्रम में आप आराम से इस वीडियो को देखें और आप जो चाहे, जो आवश्यकता हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 नंबर पे भौतिक शास्त्र, उसके भी सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो बिंदु क्रमांक 5 कृषि। कृषि से संबंधित जो सह विषय वो दिए गए हैं। और इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो लास्ट का जो कॉलम है उस पर आपको सभी को विशेष ध्यान देना है कि जिस विषय से हम उच्च माध्यमिक पद पे आवेदन कर रहे हैं वो सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय कृषि में स्नातक उपाधि धारित करना, मतलब ग्रेजुएशन में वो विषय होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है, आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसी क्रम में आप इस सूची को पूरा देख सकते हैं। विषय एवं सह विषय सूची का पूरा इसमें क्रम दिया गया है। ये 7 नंबर 7 नंबर। फिर इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं कि 6 नंबर पे हिंदी साहित्य का दिया गया है, इसके सह विषय भी दिए गए हैं। 7 नंबर पे संस्कृत साहित्य दिया, उसके सह विषय दिए गए हैं। इन सभी चीज़ों का आप विशेष ध्यान करें क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर पे राजनीतिक शास्त्र, उसके सह विषय दिए गए हैं ताकि आपसे कोई त्रुटि ना हो, सह विषय पहचान सको आप, कोई परेशानी ना हो, इसलिए शासन के द्वारा पूरा निर्देश जारी किया गया है। भूगोल के संबंध में भी दिया गया है, उसके सह विषय समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, पूरा डिटेल है इसमें स्पष्ट रूप से। 10 नंबर पे इतिहास है, उसके साथ में इतिहास के सह विषय दिए गए। इसी क्रम में 11 पे समाजशास्त्र और गृह विज्ञान। देखिए आप देख सकते हैं इसमें कि MHSC एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, पूरा इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन पूरा दिया गया है डियर फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार से समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर पे कॉमर्स का पूरा सह विषय इसमें दिया गया है, स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय। फिर इसी क्रम में लास्ट सूची में दिया गया 14 नंबर पे अर्थशास्त्र, इसका सह विषय इसके साथ है। 15 नंबर अंग्रेजी साहित्य और 16 नंबर पे उर्दू दिया गया। उर्दू के लिए डियर फ्रेंड्स दिया गया कि कोई सह विषय नहीं है, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कोई आवश्यक नहीं है उर्दू में। और कुछ विशेष जो निर्देश दिए गए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक व्यवहारिक अनुप्रयुक्त होता है, अतः स्नातकोत्तर। फ्रेंड्स नोट में दिया गया है कि अप्लाइड शब्द का अर्थ प्रायोगिक व्यवहारिक अनुपयुक्त होता है, अतः स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा होगा वे भी मान्य होंगे। तो इन जो 4 बिंदु दिए गए, इन 4 बिंदु का आप विशेष ध्यान से पढ़ ले। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आपका समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से अंतिम कड़ी में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। फोटोग्राफ की बात होती है तो 4x5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है, जो कि आप जानते हैं ये यहाँ पे देना है। और इसके राइट साइड में सिग्नेचर करना है, इस बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर करना है, इससे बाहर हमारा सिग्नेचर ना हो। फोटोग्राफ के लिए निचले हिस्से पर फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक, जिस दिन हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उसकी दिनांक, आवेदक का पूरा नाम स्पष्ट होना चाहिए। आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स आप सब जानते ही है कि 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और यदि आपको वर्ग 2 से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है। तो डियर फ्रेंड्स आप वर्ग 2 की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। इसी कड़ी में घोषणा पत्र है, जो घोषणा पत्र है आपको अपने स्वयं की हैंड राइटिंग में लिखना है, करना है। जहाँ तक इसकी एक प्रिंटर के द्वारा प्रिंट ली जाएगी और फिर फार्म में एक्सेप्ट की जाएगी। इसलिए आप हमारी जानकारी ध्यान से देखें और पूरे वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी प्रकार की नोटिफिकेशन को फ्रेंड्स तुरंत पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।